In this video, we will start the next part of chapter number 1, Major Rock Edict of Asoka. You already know Asoka, we got the 14th Rock Edict of Asoka, and Asoka inspired by Irani ruler Dara for writing the Rock Edict. And most of Asoka's Rock Edict are right in Brahmi script. Only the Rock Edict of Mansehra and Sabazgadi are in Kharoshti script. James Prinsep was the first person who can understand and describe the रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका. तो अशोका की जो रॉक एडिक्ट है वो किसने रीड किए थे बेटा? जेम्स प्रिंसप. अब एक श्रीलंका का एक रूलर था जिसका नाम था टिस्सा. उसने कौन सा टाइटल गेन किया था? देवनाम प्रिय. नेक्स्ट, अशोक का जो फर्स्ट रॉक एडिक्ट है वो हमें बताता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस फॉर एनी यज्ञ. किसी भी यज्ञ के लिए हमें एनिमल का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए. उसका जो सेकंड और सेवन्थ रॉक एडिक्ट है उसके धर्म की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करता है. उसका जो थर्ड रॉक एडिक्ट है वो हमें एंटीकेस सेकंड के बारे में बताता है. ग्रीक राजा जो एंटीकेस, इसमें एंटीकेस मेंशन है, आप सेकंड मेंशन कर देना, एंटीकेस सेकंड. फिर उसका रोमन दही का जो रॉक एडिक्ट है वह हमें बताता है कि अशोक ने लैंड रेवेन्यू की रेट को 1/6 से रिड्यूस करके 1/8 कर दिया. और ये बोर्ड के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है. फिर जो बबुर रॉक एडिक्ट है वो हमें बताता है कि अशोक बिलीव्स इन बुद्धास 3 रत्न. और बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से बेटा? बौद्ध, संघ एंड, बताइए आप कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, in which 2 minor rock edict Asoka ordered to Mahamatra of Kausambi and Patliputra to boycott such bhikshu and bhikkhuni who break the law of council. Rock edict of सारनाथ एंड सांची. सांची की लोकेशन मध्य प्रदेश में और सारनाथ की लोकेशन उत्तर प्रदेश में. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशोक ने कौन से महामात्र को आदेश दिया था कि वह उन भिक्षु और भिक्षुणी को बाइकआउट कर दे जिन्होंने काउंसिल के लॉ को ब्रेक किया. ये रॉक एडिक्ट में कहाँ मिले? सांची और सारनाथ में. सक्सेसर ऑफ अशोका, आफ्टर अशोका कुणाल बिकम रूलर ऑफ मगध बट ही वॉज ब्लाइंड. और वीरसेन बिकम रूलर ऑफ गंधार. कुणाल सन संप्रति आल्सो रूल्ड ओवर मगध एंड द दशरथ कुणाल सन आल्सो रूल्ड ओवर मगध. फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मौर्य रूलर विच वाज नोन एज दिव्य विवर्धन. देवनाम दिव्य वंदना. कुणाल वाज नोन एज धर्म विवर्धन इन दिव्य वंदना. फिर अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ कुणाल? तो जालोक वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ कुणाल. फिर नेम द मौर्य रूलर हु हैड गिवन द नागार्जुन केव्स इन चैरिटी. उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने नागार्जुन केव को चैरिटी में दे दिया. वह नाम था कुणाल सन दशरथ. एंड नेम द रूलर हु ओवरथ्रोन द मौर्य डायनेस्टी. मौर्य डायनेस्टी को कौन ओवरथ्रोन करता है, कौन डिस्ट्रॉय करता है? उस रूलर का नाम है पुष्यमित्र सुंग. पुष्यमित्र सुंग या ओवरथ्रोन द मौर्य डायनेस्टी. ही किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर भद्रथ. अब बेटा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन. मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एज इट इज, जो आज हमारा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन वैसे के वैसे है. सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एज इट इज यूनियन गवर्नमेंट. फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंट टाइम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. एंड फिर है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एट प्रेजेंट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो मौर्य ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को 3 भागों में बांट रखा था. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड होता था किंग से, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड होता था उनके राजकुमारों से, और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग ऑफिसर्स होते थे. फिर मौर्य अडॉप्टेड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन विच किंग एक्ट एज ए हेड ऑफ एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन. तो मौर्य का जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें किंग हेड ऑफ एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन होता था. फिर चाणक्य ने एक स्टेट के 7 कंपोनेंट्स बताए. राजा, अमात्य का मतलब प्राइम मिनिस्टर, जनपदास का मतलब विलेज एंड लोग, दुर्ग का मतलब किला, कोश का मतलब धन, सेना का मतलब आर्मी, एंड मित्र का मतलब फ्रेंड या मतलब नेबरिंग कंट्रीज. फिर उपदा परीक्षण.
a process which is used by king for the appointment of chief minister and priest after checking their character and qualification, known as उपदा परीक्षण। उस समय किंग चीफ मिनिस्टर और प्रीस्ट को अपॉइंट करने से पहले उनके करेक्टर और क्वालिफिकेशन को चेक करते थे और उस परीक्षा को क्या कहते थे? उपदा परीक्षण। उसी समय एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी जिसका नाम क्या होता था बेटा? परिषा मंत्रणा। इट वाज फॉर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, मेन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, महामात्य। ही वॉज द हेड ऑफ तीर्थ, समहारता, सन्निधाता एंड अत्विका। ये उस समय के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के मेन ऑफिसर्स थे। अब तीर्थ, व्हाट इज दिस? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को चाणक्य ने 18 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड कर रखा था और ये सारे डिपार्टमेंट क्या कहलाते थे बेटा? तीर्थ। और इस तीर्थ का जो हेड होता था वो क्या कहलाता था? महामात्य। मिनिस्टर्स, प्रीस्ट, कमांडर, ये सारे क्या कहलाते थे? तीर्थ। फिर समहारता, ये उस समय का रेवेन्यू ऑफिसर होता था और इसका काम क्या था? रेवेन्यू को कलेक्ट करना, कीप द रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयर एनुअल बजट। फिर नेक्स्ट है सन्निधाता, ये ट्रेजरी खजांची हो जाता। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग ऑफ ट्रेजरीज एंड ग्रेनरीज। और चाणक्य ने 26 डिपार्टमेंट के हेड्स बताए, इसमें से मेन सब में लर्न करेंगे। फर्स्ट है कोषाध्यक्ष, ये ट्रेजरी का अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ ट्रेजरी। फिर है सिता अध्यक्ष, हेड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। फिर है पणिया अध्यक्ष, हेड ऑफ ट्रेड। फिर आपके सूत्र अध्यक्ष, हेड ऑफ टेलरिंग एंड विविंग। फिर आपके लुणा अध्यक्ष, हेड ऑफ स्लटर हाउस, जहाँ से बुचड़ खाना कहते हैं आज। फिर विविधता अध्यक्ष, हेड ऑफ पेस्चर लैंड, जो चराई वाली लैंड उसका हेड। फिर लक्षणा अध्यक्ष, हेड ऑफ इशूइंग करेंसी, करेंसी इशू करने वाला का हेड। फिर और होते थे मुद्रा अध्यक्ष, पुटवा अध्यक्ष एंड बंदीगारा अध्यक्ष। फिर अत्विका, ही इज द हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। युक्तक एंड उपयुक्तक, they were the lower level employees and who work under the महामात्य। तो ये जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का बेटा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट।